जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 से रिलेटेड एक बिग अपडेट। जैसे ही आप ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, एमपीएसबी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड पर, तो आपको एक अपडेट ऊपर ही दिखाई देगा। प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 की रूल बुक अपडेट हो चुकी है। इस रूल बुक में क्या क्या नए नए चेंजेस हैं, एज कब से काउंट होगी, बीएड और डीएड में से क्या मान्य रहेगा, और भी काफी सारे जो अपडेट, हम सारी चीजों को एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझने वाले हैं, इसलिए सेशन में अंत तक बने रहिए। फिर भी कोई डाउट या कोई रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी साथी ना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। और हम वर्ग 3 के लिए बहुत ही बेहतरीन मैथ्स की स्पेशल सीरीज लेकर आ रहे हैं जो आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगी, तो आप हमारे साथ बने रहें, टेस्ट सीरीज का आनंद लें और पूरे आपका चैप्टर वाइज मैथ्स का कंप्लीट कोर्स फ्री में प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले जैसे ही आप इस रूल बुक पर क्लिक करेंगे तो रूल बुक को हम आपको बता देते हैं। रूल बुक में स्पष्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक फॉर्म फिल होंगे, 20 अक्टूबर तक संशोधन कर सकते हैं। यूआर के कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस है और 250 रुपये फीस है जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए। इसके अलावा हम एग्जाम की बात करें, 10 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। अब हम बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटीज क्या है, इसकी कब तक कंप्लीट होना चाहिए। तो इस बार पूर्ण रूप से बीएड को हटा दिया, इस नोटिस में आप देख सकते हैं, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगा। और बीएलएड जरूर रहेगा, जो 4 ईयर का बीएलएड होता है, ठीक है ना, वो अकेला मान्य रहेगा 50% अंकों के साथ। हायर सेकेंडरी तथा उसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय बीएलएड, एक बीएलएड अकेला मान्य है, बाकी सभी डीएड और डीएलएड मान्य है, बीएड बिल्कुल भी मान्य नहीं। यहां पर स्पष्ट लिखा है, ये देखेंगे आप 11/8/2023 यानी 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार बीएड योग्यताधारी प्राइमरी शिक्षक के लिए पात्र नहीं है। इसके अलावा और भी काफी सारे अपडेट हैं, सारी चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस कब तक कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं आया, जो सिलेबस आपका पहले था सेम टू सेम वही सिलेबस है जो मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से बताया। जो प्रीवियस आपका सिलेबस था सेम टू सेम वही सिलेबस है। उतने ही मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, 150 मार्क्स का, 5 सेक्शन में 50-30 नंबर का हर सेक्शन है। 30 का आपका एक 2 लैंग्वेज 30 की, एक मैथ्स, एक एनवायरमेंट 30 का, और इसके साथ ही सीडीपी 30 नंबर की। इस प्रकार आपके 5 सेक्शन 30-30 करके 50 नंबर के हैं। हम बेस्ट बुक की बात करेंगे, बेस्ट स्टडी प्लान की बात करेंगे, किस तरीके से हमें इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आना है ताकि फाइनली जो मेंस एग्जाम हो उसमें हमारा काफी इंप्रूवमेंट और फाइनली हम सिलेक्ट हो सकें। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस की बात हो गई, पुराना ही सिलेबस है, सेम टू सेम। स्ट्रेटजी की बात करते हैं। और एक और आपका क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमारी अभी डीएड बीएड रनिंग है, बीएड की तो अभी हम बात ही नहीं करेंगे, बीएड को अब अमान्य कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के डिसीजन के बाद, ठीक है ना। डीएड की बात करें, आपका डीएड चल रहा हो, बीएलएड चल रहा हो, है ना, डीएलएड चल रहा हो, तो अगर आप अंतिम वर्ष में है, लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर में आपका लास्ट सेमेस्टर हो सकता है या सेकंड लास्ट सेमेस्टर हो सकता है, तो आपकी ये डिग्री मान्य रहेगी, डिप्लोमा मान्य रहेगा। डिग्री इसलिए बोल रहा हूं, बीएलएड 4 वर्ष का इसमें मान्य है, ठीक है ना, लास्ट ईयर वाले मान्य है। एज की हम बात करें, पिछली बार एज से कई कैंडिडेट बाहर हुए, तो एज मिनिमम 21 है, पर ये 21 कब से काउंट होगी, जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। ये पात्रता परीक्षा, जब चयन परीक्षा का विज्ञापन जारी होगा उस कैलेंडर ईयर के 1 जनवरी से काउंट करेंगे मिनिमम 21 एज। तो ये एज की बात हो गई, ये एलिजिबिलिटीज की बात हो गई। एक और क्वेश्चन आप सभी का कॉमन आ रहा है, सीटेट मान्य होंगे, तो सीटेट वाले कैंडिडेट यहां पर अभी मान्य नहीं है, लेकिन आगे चल के अगर सीटेट वाले अभ्यर्थी मांग करेंगे तो मान्य करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर सेंट्रल लेवल का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो यहां भी मान्य करना पड़ेगा। अभी प्रेजेंट में मान्य नहीं है, आपको मध्य प्रदेश की प्राथमिक परीक्षा पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बुक्स की बात करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, लगभग आज से अगर अपन देखें तो 49-50 दिन है, तो इसमें इतने कम समय में हम कैसे करें। तो इसके लिए मैं बेस्ट बुक एक प्लान लेकर आ चुका हूं। आपने प्रीवियस सेशन देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अभी देख लीजिए, शॉर्टली बताऊंगा मैं। सबसे पहले सबकी एनसीईआरटीज कवर करना है, एनसीईआरटी के साथ साथ मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के लिए मैं बहुत ही शानदार कंटेंट लेकर आने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ और नेक्स्ट आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आप आर एस अग्रवाल की बुक ले सकते हैं और साथ ही साथ मेरे साथ बने रहें, सारा कंटेंट आपका कवर हो जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
मैग्रा हिल की बुक लेंगे, यूथ कंपटीशन की बुक लेंगे और फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन ये शिक्षा शास्त्र के लिए होगी। मैग्रा हिल में भी मैथ की शिक्षा शास्त्र मिलेगी और यूथ कंपटीशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। यूथ कंपटीशन फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन हर सब्जेक्ट की लेना है। वैसे तो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन एक ही बुक में ऑल सब्जेक्ट की पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र होती है तो बहुत ही शानदार है। यूथ कंपटीशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के, और मैग्रा हिल हर सब्जेक्ट की आपकी शिक्षा शास्त्र के लिए बहुत ही बेहतरीन है। हम बात करें ईवीएस के लिए, दृष्टि आईएएस की बहुत ही बेहतरीन बुक है ईवीएस की, उससे अच्छा कोई कुछ कंटेंट ही नहीं है। यूथ कंपटीशन और मैग्रा हिल आप इसके शिक्षा शास्त्र के लिए ले सकते हो। हम सीडीपी की बात करें तो हिमांशी मैम की बुक है बहुत ही शानदार, शिक्षा शास्त्र और सीडीपी दोनों मिल जाएगी उसमें। सिखवाल की बुक भी बहुत अच्छी है, यूथ कंपटीशन यहां पर ले सकते हैं और यहां पर भी मैग्रा हिल आप ले सकते हैं। हम हिंदी यानी फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज की बात करें तो इसमें हिंदी के लिए लूसेंट बहुत बेहतरीन है। उसके साथ अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ मैग्रा हिल और यूथ कंपटीशन आपको कंपलसरी है। मैग्रा हिल यूथ कंपटीशन हर सब्जेक्ट के लिए शिक्षा शास्त्र के लिए कंपलसरी, और एक फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन हर सब्जेक्ट का शिक्षा शास्त्र उसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में लूसेंट, मैग्रा हिल, यूथ कंपटीशन। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में संस्कृत गंगा, ज्ञान गंगा के आपको नोट्स मिल जाएंगे और इसी के साथ मैग्रा हिल और यूथ कंपटीशन की बुक लेना। ये तो बुक हो गई, शॉर्ट में मैंने बता दी। इसके लिए मैं बहुत ही शानदार एक सेशन लेकर आया हूँ, किस तरीके से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी प्लान होगी, तो वो देख लीजिएगा प्रीवियस सेशन वर्ग 3 का, तो उसमें आपका कवर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इतने कम समय में आपको क्या करना है, बेस्ट स्टडी प्लान क्या होगा। तो बेस्ट स्टडी प्लान अपना यही रहेगा, बेस्ट स्टडी प्लान अपना ये है कि पर डे मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट कंपलसरी है। फुल लेंथ टेस्ट लगाना है, ये FLN फुल लेंथ टेस्ट पर डे कम से कम 1 लगाना है, 2 लगा लें तो अच्छी बात है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा सॉल्यूशन में समय लगेगा नहीं। मैथ्स के ही 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में 15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, बाकी सब टिक मार्क है, ठीक है ना। तो 1 से 2 सेट मिनिमम आपको लगाने होंगे, इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, साथ ही साथ एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, शुद्धता, आपके क्वेश्चन गलत करने की जो आपकी आदत है वो कम होगी। टेस्ट लगाने के साथ साथ कई क्वेश्चन सेम टू सेम टेस्ट में और फाइनल एग्जाम में भी मिल जाते हैं, तो कम से कम इन 45 से 50 दिन में आपको 80 से 100 टेस्ट लगाने हैं, ठीक है ना। और 80 से 100 टेस्ट में उन चैप्टर पर फोकस करना है जो आपसे नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गई मॉक टेस्ट की बात। जितना ज़्यादा टेस्ट लगाओगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। मैंने बुक्स आपको बताई दी और इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स रहेंगे हम नेक्स्ट सेशन में जरूर कवर करेंगे। और एक चीज़ और हम बात करते हैं, मॉक टेस्ट के साथ साथ आपका एक और क्वेश्चन आ रहा था, मैं अभी देखता हूं क्वेश्चन। आपने अगर पहले 2020 की पात्रता परीक्षा पास की है, यानी लास्ट जो पात्रता परीक्षा हुई अगर वो पास की है, तो ये पात्रता परीक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो आपको ये इसलिए पात्रता परीक्षा देना चाहिए ताकि नेक्स्ट एग्जाम जो आपका मेंस होने वाला है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो सके, क्योंकि मेंस का सिलेबस भी इससे ही लगभग 80% आपका मैच करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो आप इसलिए इस टेस्ट को भी मेंस टेस्ट मानकर तैयारी करिएगा। बाकी आपने पात्रता परीक्षा पास की और आप इस परीक्षा में नहीं बैठना चाहते तो कोई इशू नहीं है, 2020 की पात्रता परीक्षा आजीवन है। और आप अगर इस परीक्षा की तैयारी अच्छी करेंगे तो आपका आने वाला मेंस है जो 2025 में होने वाला है उसमें निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए और जो भी डाउट्स हो कमेंट्स जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।